पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होने लगा और इमरान खान को भी कुछ नहीं होने लगा। 30 अक्टूबर तक थ्रेट है उनकी लाइफ को, जो प्लानिटरी है। उसके बाद ही विल बी सेफ इंशाल्लाह। तो जब पॉपुलैरिटी नहीं जा रही तो इलेक्शन भी उनके बगैर नहीं होना। और ऐसी जितना कि उनको, जैसे कहते हैं ना, वो पंप करेंगे उतना ही उन्होंने उभरना है। जैसे ये नवाज शरीफ साहब के घर का बाहर का हशर, ख्वाजा आसिफ का अपना हशर, ये लंदन में पाँव नहीं रख सकते। फॉरेन के तो अब इनको अफ्रीकी मुल्क ही हैं जहाँ कोई नहीं पाकिस्तानी जाता, वहीं जाके कोई जो है ना उसामा अली पना साहब। ले। असल मसला ये है कि छोटा भाई गुड बुक में है, बड़ा भाई चाहिए नहीं, लेकिन गले की हड्डी है। इंटरनेशनल लोग उसी को सुनते हैं, उसी को मानते हैं। तो ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात पे हमने आज इनसे बात करनी है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के भी सवालात हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम सवालात की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? उसामा अली साहब, लाहौर के अंदर एक सहाफ़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है, सहाफ़ी तो इस्लामाबाद के हैं, उनके बारे में समझा ये जाता है कि ये पीटीआई के बड़े बदतरीन मुखालिफ हैं। असद तूर उनका नाम है। अब यकीनन बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उन्होंने लाहौर में सर्वे किया अनारकली बाज़ार के अंदर। अनारकली बाज़ार में उन्होंने लोगों से पूछा कि आप किसके साथ हैं, किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंगली मियाँ साहब तो आए हैं वापस, लाहौर में उन्होंने लैंड किया है। लेकिन 81%, 81% लोगों ने कहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अनारकली चूँकि सिर्फ लाहौरिये नहीं होते, मुल्क भर से जो लोग आए होते हैं, अनारकली घूम रहे होते हैं। तो 81% लोगों ने कहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, 11% ने कहा है कि वो नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। 5% वहां पे लोग पीपल्स पार्टी के भी थे। तो पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की कहीं नहीं जा रही। तो जब पॉपुलैरिटी नहीं जा रही तो इलेक्शन भी उनके बगैर नहीं होना। और ऐसी जितना कि उनको, जैसे कहते हैं ना, वो पंप करेंगे उतना ही उन्होंने उभरना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन फेक भी करवाना है तो इमरान खान चाहिए, पीटीआई उसका पार्ट होगी तो लोग इस इलेक्शन को मानेंगे, वरना पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है। वैसे ही ले जाके काकड़ साहब की जगह बिठा दें, किसी को बिठाना है तो समझ लें। नवाज शरीफ साहब को जेल क्यों लेके जाना है? उनको कहे काकड़ साहब भी आप चले, नवाज शरीफ साहब खुद बैठ जाए। समझ रहे, इलेक्शन तो एक ही फॉर्म में होगा कि पीटीआई मैदान में होगी, इमरान खान मैदान में होंगे। फिर इनको हरा के, मैनेज करके, जो मर्जी चीट करें, कुछ करें, जैसे मर्जी करें, पावर टैक्टिक्स हो, वट एवर, जो पाकिस्तान की माजी का हिस्सा है, तब तो ये हो सकता है, वरना ये नहीं होना। फिर अगर इतना ही खतरा रहा और यही सूरत हाल रही, तो फिर मैंने आपको जनवरी वाला बताया हुआ मामला। जी। उसामा अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ के ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है। पीपल्स पार्टी बड़ा आड़े हाथों ले रही है नून लीग को। पीपल पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं, तो फिर ये चीखें मारते हैं। अब जो कर रहे हैं याद रखिएगा, अब जब दोबारा चीखें मारने का वक्त आएगा तो याद करवाएंगे। पीपल्स देखें पार्टी क्यों हो रही है बेचारी? देखें, ये तो इन सब का टोपी ड्रामा है। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत किया था एक दफा, आमरीत के खिलाफ। उस दफा लोगों को बात समझ आ गई थी कि भाई ये आमरीत के खिलाफ है, पॉलिटिकल हैं ये सारे, इनका मिलना मजबूरी है। तो एआरडी बनी थी, आपको याद होगा। अच्छा, जी। उसके बाद ये जो, जैसे कहते हैं कि दोबारा जब मुशर्रफ साहब को हटाने के मामला थे, या जो जब उनकी प्रेसिडेंशियल वो सारी ली गई, उस वक्त जी। भी इन्होंने काफ लीग को भी ऑन बोर्ड लिया, इनके साथ भी मतलब वो किया, तो सारे एक पेज पे रहे मुशर्रफ साहब के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जब ये एक दूसरे को तू तू मैं इन्होंने फिर शुरू कर दी। जब अगला इलेक्शन आया तो नवाज शरीफ साहब और इनकी, जैसे उन्होंने जीता, फिर अब इन्होंने फिर तू मैं की। उसके बाद जैसे कहते हैं कि ये टाइम आ गया पीटीआई का। अब इन्होंने फिर दोबारा से वो यही बनाई, जो ये क्या पीडीएम, आप पीडीएम बना के इन्होंने फिर वही वो क्या कहते हैं, दोस्त दोस्त खेला। अब ये लोगों को जो भी कह लें,
इसके बाद अब कोई पागल है? इकट्ठे वजारतें एंजॉय कर रहे थे अभी 2 महीने पहले, इकट्ठे वो सैरें कर रहे थे, वो कर रहे थे, इकट्ठे मीटिंग्स, इकट्ठे फोटो सेशन। तो लोगों की जो मेमोरी है ना, ठीक है पाकिस्तान में बादाम महंगा है, अवाम को नहीं मुयसर, ख्वाजा लेकिन आसफ लोगों इतनी भी ख्वाजा आसफ साहब का मशहूर जुमला है पार्लियामेंट में, जब पनामा पेपर्स आए थे, करप्शन कई 100 अरब की करप्शन सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था ये लोग भूल जाते हैं, ये 6 महीने साल की बात है, ये भूल जाते हैं जिस तरह उनका भूल टिपिकल गए हैं स्टाइल ना। है। फिर अभी तक चोर चोर की आवाजें आ रही हैं, अभी तक नहीं खत्म हुई। लंदन से लेके कहीं जाने जोगे नहीं है किसी मुल्क में ओपनली, अपने मुल्क में या कहीं भी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इन सब लोगों का बनेगा क्या? सड़कों पे ये आम जिंदगी आम आम आदमी की तो गुजारने के काबिल ही नहीं है अब। ये किसी ऐसे गुमनाम पहाड़ों में तो जा सकते हैं। जैसे आपने देखा बाजवा साहब कहीं ट्रिप पे थे, जैसे ये नवाज शरीफ साहब के घर का बाहर का हशर, ख्वाजा आसिफ का अपना हशर, ये लंदन में पाँव नहीं रख सकते। फॉरेन के तो अब इनको अफ्रीकी मुल्क ही हैं जहाँ कोई नहीं पाकिस्तानी जाता, वहीं जाके कोई जो है ना उसामा अली पना साहब ले। उसामा अली साहब मना किया गया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कि वो किसी एक मकाम के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे ना हों, क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। दोनों भाइयों को इकट्ठे एक जगह होने से मना किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात से मुतालिक जो एक दुनिया भर में मकरूह तरीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दाइश, आईएसआईएस, उसकी जानिब से धमकियां दी गई थी। उन्होंने एक फर्द जुर्म आयद की थी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ऊपर। पिछला इलेक्शन भी ज़ाहिर है खून खराबा पाकिस्तान में हुआ था, खुदा ना खास्ता। हम तो दुआ यही करते हैं कि पुरअमन इंतखाबात हों, हालात पाकिस्तान के बेहतर रहें। सितारे और जायचे क्या बताते हैं इस हवाले से? मियाँ साहब को थ्रेट्स हो सकती हैं? देखें, ये 30 अक्टूबर तक तो जाहिर बात है कि सारों के लिए ही ओवरऑल मतलब कोई इतना वो नहीं है टाइम। और खैर मियाँ साहब की उसमें इस तरीके से तो नहीं है एज सच थ्रेट, जैसे अच्छा, इमरान खान के लिए बनी हुई थी। और उसमें ये है कि ये जो भी थ्रेट्स की बातें हैं या चीजें हैं, ये जब भी निकालने वाले निकालते हैं तो इसके कोई मकासद होते हैं। असल मसला ये है कि छोटा भाई गुड बुक में है, बड़ा भाई चाहिए नहीं लेकिन गले की हड्डी है, इंटरनेशनल लोग उसी को सुनते हैं, उसी को मानते हैं। तो ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग है। तो ये कोई अपनी ही, जैसे कहते हैं ना कि मैनेज करने के। नवाज शरीफ साहब को एक दोस्त, मुसलमान दोस्त मुल्क है, उस मुल्क की एजेंसीज ने ज़ाती तौर पे बताया है कि आपके ऊपर ये अटैक हो सकता है। और वैसे ये मुझे लग रहा है कि ये दाइश का तो ऐसे नाम ले रहे हैं, दाइश तो है अमेरिकन, दाइश तो है अमेरिकन। और हाँ, ये पता यूं जरूर हो सकता है क्योंकि ये आ तो अमेरिकन और इंडियन इस दफा आशीर्वाद से रहे हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे अब इलेक्शन नून लीग के जीतने के पब्लिक सपोर्ट से तो चांस नहीं है। जैसे कि जब बेनजीर आई थी तो उस वक्त भी चलें, अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान की काफ लीग ने आसानी बड़ा करे। टाइम आया था। काफ लीग ने बड़ा बिल्कुल। मजबूरी वोट बहुत ज्यादा लिया था उस इलेक्शन में भी, नंबर वाइज, लेकिन वो हल्के की सियासत से रह गए थे, नंबर जी, काउंट में वो आ गए थे। तो उस वक्त बीबी की बलि दे के पीपी की हुकूमत बन गई थी। तो ये भी हमारे असल मसला, ये कोई नई चालें आ ही नहीं रही मार्केट में। ये पुरानी सारी स्ट्रेटजीज को लेके अभी तक समझ रहे हैं कि यूं ही चलेगा। तो ये यूं पॉसिबल हो सकता है, जो आपका मतलब जो खबर का मामला है वो इस एंगल में नाजरीन को भी समझ आएगी मेरी ये बात, कि यूं पजीराई बनाई जा सकती कि बेचारा आया था आप लोगों के लिए, अब उसकी पार्टी को वोट दें, भाई उसका कैश कराए, और बस बेहतरीन। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, लोगों ने कुछ सवालात पूछे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उन सवालात को हम शामिल कर लें। एक तो उन्होंने पूछा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब बनेंगी? वजीर आला पंजाब तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई इस दफा चांसेस थे उनके बर्थ चार्ट में कि उनको कोई ओहदा मिले। ओके। वो कोई इमरान खान साहब जो कोई हैं भी उनको सज़ा हो जाती है, या इमरान खान साहब के बाद की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी, बचेगी, मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होने लगा और इमरान खान को भी कुछ नहीं होने लगा। 30 अक्टूबर तक थ्रेट है उनकी लाइफ को जो प्लानिटरी है, उसके बाद ही विल बी सेफ इंशाल्लाह। तो बस इजी हो,
ये तो सारे ऐसे वहम और ये माहौल के असर जो है ना, मेरा तो अब दिल कर रहा है कि आप लोग प्रोग्राम ही जैसे कहते हैं ना रोज करना बंद कर दें, अब 30 तक छुट्टी करें। इनको अब रकम 2 के बाद मौसम देख लेने दें, ताकि इनको दिलों को तसल्लियां हो कि भाई अब मौसम ठीक है, नवंबर ऑनवर्ड अच्छा होगा। नवंबर ऑनवर्ड अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।